ईएमआई एक दिन लेट हो तो बैंक सुबह 7 बजे कॉल करेगा, लेकिन टैक्स पेंडिंग हो तो डिपार्टमेंट 5 से 10 साल चुप बैठता है ताकि अचानक नोटिस फेंक कर आप पर पेनल्टी का बॉम्ब फोड़ सके। वेलकम टू लर्न विद अमृत। चलिए आज इस एडमिनिस्ट्रेटिव हरासमेंट को डिकोड करेंगे ताकि ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन पता चल जाए। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक एक्चुअल गवर्नमेंट नोटिस है, डेट देखिए मार्च 2026। इसमें ईयर 2020 से लेकर अब तक का प्रोफेशनल टैक्स मांगा गया है। एक्स अमाउंट था सिर्फ 15,000, लेकिन इस पर पेनल्टी और इंटरेस्ट मिला के टोटल डिमांड आई स्ट्रेट 31,950। कहाँ गई वो चाणक्य नीति जो सिखाती है कि टैक्स कलेक्शन सिस्टम फेयर होना चाहिए। यहाँ तो पेनल्टी और इंटरेस्ट ही टैक्स से ज़्यादा हो गए हैं। ये तो डायरेक्ट हैरेसमेंट है। पर आखिर 6 इयर्स बाद नोटिस क्यों? फिर लॉ चेक किया तो पता चला एक्ट खुद उन्हें पूरी फ्रीडम देता है। चाहे पीटी हो या ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 149, कानून उन्हें ईयर्स बाद नोटिस भेजने की पावर देता है। जब गवर्नमेंट ऐसे एक तरफा कानून बनाती है तो हम टैक्स पेयर्स चुप क्यों रहते हैं? डर है या नॉलेज की कमी? दोनों है, लेकिन आज नॉलेज की कमी दूर करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, गलती अगर आज हुई है तो नोटिस आज क्यों नहीं आता? एक तरफ है बैंक, ईएमआई बाउंस होने दो, अगले ही दिन सुबह रिकवरी कॉल आएगा। बैंक वाले ये नहीं कहते कि बाबा आपका टर्म लोन 10 इयर्स का है तो हम 10 इयर्स बाद आराम से नोटिस भेजेंगे। दुनिया का कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ड्यू डेट पर टाइमली रिमाइंडर्स भेजता है, पर इनकी हिपोक्रेसी देखिए। एडवांस टैक्स लेना हो तो इनका डिजिटल सिस्टम सुपर फास्ट रिमाइंडर भेजता है। पैसा आना हो तो स्पीड ऑफ लाइट, पर टैक्स मिसमैच हो तो अचानक 4 से 5 साल की नींद क्यों? अगर एक्ट में 25 साल लिखा होता तो क्या ये 25 ईयर्स बाद नोटिस भेजते? आचार्य चाणक्य ने कहा था, टैक्स ऐसे लो जैसे मधुमक्खी रस निकालती है। पर आज हमारा सिस्टम मधुमक्खी नहीं, एक जॉक मतलब लीच बन चुका है जो आम टैक्स पेयर को निचोड़ रहा है। जब मैंने डीप रिसर्च की तो सारी रियलिटी एक्सपोज हो गई। सेल्फ असेसमेंट के नाम पर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, लेकिन सालों की डिले के लिए उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप गुस्से में आकर किसी ऑफिसर पर पर्सनली केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन ब्यूरोक्रेट्स ने हर टैक्स कानून में एक गुड फेथ शील्ड डाल रखी है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। नोटिस लेट भेजना उनका स्टैट्यूटरी राइट माना जाता है और इस शील्ड ने उन्हें लीगली अनटचेबल बना दिया है। लेकिन याद रखिए, कानून से ऊपर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन दोस्तों, मुझे तो एक ही बात समझ नहीं आती, आखिर सरकार हमारी सेवा के लिए बनी है या हम उनकी गुलामी के लिए? खैर, जैसा मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था, अब सुनिए इसका असली कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको आर्टिकल 14 यानी राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस और आर्टिकल 19 यानी राइट टू रन अ बिजनेस देता है। डिपार्टमेंट का 5 ईयर सोना और अचानक बिजनेस को क्रश करना, ये तो खुलेआम आर्बिट्रेरीनेस है। बॉम्बे और कर्नाटका हाई कोर्ट्स ने पहले भी कई केसेस में ऐसी अननेसेसरी डिलेज को स्ट्राइक डाउन किया है। इसलिए अकेले मत लड़ो, अपने लोकल ट्रेड एसोसिएशंस और एमएसएमई ग्रुप्स के साथ मिलकर हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन फाइल करो। इस अवेयरनेस को रुकने मत दो। इस वीडियो को अपने बिजनेस ग्रुप्स में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कीप डिकोडिंग द ट्रुथ विथ लर्न विद अमृत।